हेलो सेजिटेरियस, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है सहज 19 से लेके 25 सितंबर तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे सहज कि ये हफ्ता कैल्टिक स्प्रेड के जरिए कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही कि नहीं आ रही, कैसी परिस्थिति रहने वाली है। लेट्स फाइंड आउट। ओके सहज, और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। सॉरी गाइस। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज़ लीव इट, में भी वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके सहज। और सहज एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग अपने डेली रीडिंग में या फिर सोलमेट कनेक्शन रीडिंग में या फिर पिका कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड रखते हो तो मेरे 3 और चैनल है गाइस, तो वहाँ पर जाके आप अपनी रीडिंग्स देख सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है डेली टैरो वर्ल्ड करके, वहाँ पर मैं अपने डेलीज़ की रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। दूसरे चैनल का नाम है सोलमेट कनेक्शन टैरो चैनल करके, तो मैं वहाँ पर सोलमेट कनेक्शन लव रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। तीसरे चैनल का नाम है गॉडेस पार्ट टैरो चैनल करके, मैं तो वहाँ पर अपने पिका कार्ड रीडिंग पोस्ट करती हूँ। तो जहाँ पर भी आप लोग इंटरेस्टेड हो वहाँ पर जाके आप अपनी रीडिंग देख सकते हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। सैजिटेरियस, कहीं ना कहीं आप ना इस हफ्ते अपनी जो भी प्रॉब्लम है, बाधाएं हैं, ओवर थिंकिंग जहाँ पर भी कर रहे हो, या फिर ऑब्स्टिकल्स है, मनी इशू चल रहा है, घर का इशू चल रहा है, घर को बनाना है, बेचना है, जो भी आप लोगों के लाइफ में इशू चल रही है ना, इस हफ्ते आप फोकस हो उस इशू पे। ओके, होप रखियो, फेथ रखियो कि नहीं मैं अपने उस इशू को ख़त्म करूँगा, उसका सलूशन लेके आ जाऊँगा बोल के। ओके, ये हो सकता लव लाइफ में हो या फिर करियर वाइज हो, होम लाइफ वाइज हो, कहीं पर भी। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर आप फोकस हो कि अपनी लाइफ में अपने आप को नर्चर करके, अपने आप का ख्याल रखते हुए अपनी नेगेटिविटी को ख़त्म करूँगा और अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करूँगा बोल के। ओके, इस फेयरनेस ये किसी भी एरिया में हो सकता है। ओके, एंड इसीलिए इमेजिन सोल्यूशन, दैट्स व्हाई टोल्ड यू ना, क्योंकि आप यहाँ पर आई शो यू कि आप यहाँ पर अपने लाइफ में सोल्यूशन ढूंढ लो। इमेजिन करो कि नहीं मैं अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन लेके आ जाऊँगा बोल के। ओके, सी आप यहाँ पर फोकस हो, दिस इज़ यू। फोकस हो कि अपनी लाइफ में जो भी बाधाएं हैं, जो भी प्रॉब्लम है, बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको ख़त्म करके अपनी लाइफ में सोल्यूशन लेके आऊँगा बोल के। ओके, एंड ट्रस्ट द डिवाइन प्लान, सोल्यूशन लेके आऊँगा। एंड जैसे कि मैंने पहले कहा, होप रखियो, फेथ रखियो कि नहीं मेरी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है मैं उसका सोल्यूशन लेके आऊँगा, उसको ख़त्म कर लूँगा बोल के। ओके, एंड सी नर्चर योरसेल्फ, अपने आप का ख्याल भी रखते हुए दिख रहे साथ में। तो सी दिस 3 कार्ड इज सेज, सारे मैसेजेस यही दे रहे गाइस। ये हफ्ता आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है ना, आप अपने फोकस के कारण, आप अपने पीसफुल नेचर के कारण उसको ख़त्म करके लाइफ में एक नई शुरुआत करने के प्रति होप रखियो, फेथ रखियो, ट्रस्ट रखियो, ताकि आपके लाइफ में जो भी न्यू स्टार्ट करो, जहाँ पर भी आपकी प्रॉब्लम है वो ख़त्म करके एक स्टेबल लाइफ की तरफ जाना चाहो, वो जाते हुए दिख रही है। ओके, या सोल्यूशन लेके तो आ रहे हो गाइस, बट मैं यही बोलना चाहूँगी ट्रस्ट द डिवाइन प्लान। ओके, मे भी शायद जो आपने प्लान किए हैं अपनी लाइफ के प्रति, उससे भी बेहतर यूनिवर्स ने आपके लिए प्लान किए हैं, तो ट्रस्ट द डिवाइन प्लान आल्सो। ओके, या अगर आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो तो इस हफ्ते आप उस फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकल रहे हो, अपने आप का ख्याल रख। तो मैं यही बोलूँगी ये हफ्ता है आप लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम का सलूशन लाने का आ रहा है। एंड क्योंकि नई शुरुआत करनी है किसी किसी को अपनी लाइफ में, जहाँ पर भी उनका हर्ट हुआ है, फीलिंग लॉस हुआ है, दिल से अगर दुखी हैं तो वहाँ पर ओके इमेजिन करें सोल्यूशन लेके आ रहे हैं एंड हील हो रहे हैं, अपने आप को नर्चर कर रहे हैं एंड ट्रस्ट रख रहे हैं, नर्चर कर रहे हैं अपने आप का। सी नर्चर योर सेल्फ फर्स्ट, अपने आप को नर्चर कीजिए, अपने आप का ख्याल रखिए। अगर हम अपने आप का ख्याल रखते हैं ना गाइस, हम कोई भी गोल तक पहुंच सकते हैं, कोई भी सक्सेस तक पहुंच सकते हैं। ओके, तो अच्छी एनर्जी है, नॉट अ बैड एनर्जी। करंटली व्हाट्स द इशू, व्हाट्स द इशू, व्हाट्स द फोकस, व्हाट्स द पास्ट एनर्जी,
was the crowning position, was the outcome. Okay, this is your outcome, this is your obstacle, this is your, let's see what's the hidden position. ओके सैज कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में अभी फ़िलहाल पेज ऑफ कप का कार्ड है। पेज ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस फ्रेश स्टार्ट हुआ है। ओके मे बी शायद हो सकता जॉब वाइज या फिर घर वाइज या फिर रीलोकेट हुए हो या फिर अपनी लाइफ में यूनिवर्स ने भी आप लोगों को ब्लेसिंग दी है। कोई ऑफ़र दिया, लव ऑफ़र, जॉब ऑफ़र, ये ऑफ़र कोई भी हो सकता है ताकि आप अपनी लाइफ में इमोशनली फ्रेश स्टार्ट कर सको। ओके पेज ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस फीलिंग इमोशनल, तो से यू फीलिंग गुड राइट नाउ। कहीं ना कहीं ऑफ़र आया है, कहीं ना कहीं सपोर्ट आया है, कहीं ना कहीं न्यू बिगिनिंग हुई है आप लोगों की लाइफ में। ओके बट दिस इज़ योर ऑब्स्टिकल्स पार्ट। ओके डेथ का कार्ड, दिस इज कार्ड ऑफ एंडिंग एंड न्यू बिगिनिंग, डेथ एंड रीबर्थ। मे बी शायद ये आप लोगों की लाइफ में ऑब्स्टिकल्स है। यहाँ पर न्यू बिगिन तो ही है बट आप लोग अपनी लाइफ में स्टेबल लाइफ चाहते हो, रीबर्थ होना चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो, अपने जिस भी एरिया में स्टेबल होना चाहो। ओके मे बी शायद दिस इज़ द कार्ड ऑफ डेथ इज ऑल अबाउट गाइस नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव सिनेरियो, नेगेटिव पर्सन, नेगेटिव लोग उनकी एंडिंग चाहते हैं ताकि आप अपनी लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट कर सको। बट दिस इज़ योर ऑब्स्टिकल पार्ट। ओके तो इसीलिए यहाँ पर आप लोग फोकस हो आपका फाउंडेशन है, फोकस है फोर ऑफ कप का। फोर ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस बॉर्डम फील करना, रिजेक्शन फील करना, मिस अपॉर्चुनिटी फील करना, या फिर कहीं ना कहीं आप एफर्ट डाल रहे बट आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा तो इसीलिए आप इमोशनल तौर से ड्रेन हो। ओके सोच रही हो बहुत, आपका फोकस है मैं अपनी लाइफ में कैसे इमोशनल स्टेबल हूँ और जो भी आपने एफर्ट डाला है उसका रिजल्ट मिले बोल के। ओके बट मिलेगा गाइस, थोड़ा सा पेशेंट रखिएगा क्योंकि इन पास्ट में देयर इज अगेन आप लोगों ने कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट किया है, न्यू जर्नी पे गए हो। दिस इज टोटली न्यू, अपनी लाइफ के एडवेंचर्स लाइफ की तरफ गए हो। ओके द फुल का कार्ड है, फुल इज ऑल अबाउट गाइस फ्रेश स्टार्ट, अपने आप में रिस्क लिए हैं। मे बी शायद आप लोगों की लाइफ में वो कंफर्ट भी नहीं था तो भी आप लोगों ने जंप आउट किया है, रिस्क लिया है। ओके एक फ्रेश स्टार्ट हुआ है ताकि आप अपने गोल तक पहुंच सको बोल के। ओके इसीलिए यहाँ पर आपने जंप आउट किया है, अपने आप में रिस्क लेके अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले हो तो इसीलिए यहाँ पर ऑफ़र आया है और न्यू बिगिनिंग हुई है। ओके वॉज द क्राउनिंग पोजीशन सी आपके माइंड में ना इम्पेशेंट हो रहे हो, इसीलिए यहाँ पर आप ना आपका फोकस है, आप इम्पेशेंट हो रहे हो क्योंकि आपको यहाँ पर सक्सेस नहीं मिल रहा है, रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, आप जितना भी मेहनत कर रहे हो यू नॉट सेटिस्फैक्शन, दैट्स वाई आप यहाँ पर इम्पेशेंट हो रहे हो माइंड से। ओके तो गाइस मैं यही बोलना चाहूँगी क्योंकि आपकी नेगेटिविटी की अभी एंडिंग नहीं हुई है, दिस इज़ योर ऑब्स्टिकल्स पार्ट। तो इम्पेशेंट मत होइए, दिमाग से पेशेंट रखिए, पीसफुल सिनारियो में लेके आइए, फोकस होइए जो भी आपके गोल ड्रीम डिज़ायर है, जो भी आप पाना चाहते हो उसके ऊपर, क्योंकि यहाँ पर आप कहीं ना कहीं इम्पेशेंट, और जब इम्पेशेंट हो जाते हैं ना गाइस तो हमको सोल्यूशन नहीं मिलता है। तो पीस रखिए, अपने आप का ख्याल रखिए एंड ट्रस्ट द डिवाइन प्लान। मे बी शायद जो भी आपने एफर्ट डाले हैं आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, मे बी शायद हो सकता है कि डिवाइन ने कुछ अलग ही प्लान किया हो, जब आपको ज़रूरत हो उस टाइम पे दे रिवॉर्ड। ओके तो ट्रस्ट रखिएगा एंड दिस इज़ योर आउटकम, ट्रस्ट रखिएगा। सी दिस इज़ योर आउटकम। टेन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, टेन ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट स्टेबिलिटी, फैमिली वाइज स्टेबल हो, घर वाइज स्टेबल हो, जॉब वाइज स्टेबल हो, होम लाइफ वाइज स्टेबल हो, घर बेचना खरीदना चाहते तो हो रहा है, अपॉर्चुनिटी चाहते हो तो हो, फोकस है गाइस। सी आउटकम है, देयर इज द स्टेबिलिटी, सो डोंट वरी गाइस। ओके एंड दिस इज़ योर हिडन पोजीशन, हिडन पोजीशन में क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ओके शायद आप लोगों के लाइफ में कोई अर्सन उसा टोरस पर कोई कैप्रिकॉर्न, ओके उनके साथ में डील कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि अगर आप लोगों की लाइफ में कोई सपोर्ट है, ये सपोर्ट भी हो सकते हैं, लवर्स भी हो सकते हैं। ओके ये आपके लाइफ में मोस्टली, अदरवाइज दिस इज योर हिडन क्वेश्चन। अगर आपने एफर्ट डालते हो तो ऑफ़र भी आ रहा है, सपोर्ट भी आ रहा है एंड इमोशनल तौर से या फिर इन मटेरियल तौर पे आप स्टेबल भी हो। एंड सी
क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ कप। आप अपने आप को दिस इज़ द कार्ड ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस फीलिंग। अपने आप को नर्चर करो, अपने आप का ख्याल रखते हुए फोकस, अपने आप का ख्याल रखते हुए अपने इस ऑफ़र पे, अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी पे, अपने आप का ख्याल रखते हुए आप फोकस हो अपनी इस ऑफ़र पे, अपने इस पर्सन पे, अपने स्टेबिलिटी पे। इस टू इज़ वेरी पॉजिटिव कार्ड। स्टेबिलिटी ओके, इमोशनल तौर से, मटेरियल तौर से, अर्थली मैटर से। वाह, तो मैं यही बोलूँगी गाइस, अगर आप ये हफ्ता चाह रहे हो कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम ख़त्म हो तो हो रही है। ओके, पेशेंट रखिएगा एंड जो भी आपने एफ़र्ट डाला है उसका रिवॉर्ड आपको मिल रहा है, ट्रस्ट रखिएगा। ओके, सी 10 ऑफ पेंटिकल, रिवॉर्ड मिल रहा है। अपने आप का ख्याल रखते हुए एफ़र्ट डालते रहना है अपने नेगेटिविटी को ओवरकम करने के लिए। तो इस हफ्ते आपको सोल्यूशन भी मिल रहा है गाइस। तो गाइस ब्यूटीफुल एनर्जी है तो एफ़र्ट डालिए। ओके, एफ़र्ट डालिएगा, अदरवाइज़ अगर आप एफ़र्ट नहीं डालोगे अपने आप का ख्याल रखते हुए, में भी शायद ना मिले आपको। ऑफ़र भी है, स्टेबिलिटी भी है, सपोर्ट भी है, पेशेंट रखना है। यू आर स्टेबल हेयर। ओके सैजिटेरियस, दैट इज़ योर गाइडेंस। सी, गाइडेंस इज मिस्टीरियस है गाइस। और इस रिवर्स में भी यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, बट आपकी एनर्जी बैलेंस, आप इम्बैलेंस हो। ओके, कहीं ना कहीं आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, कहीं ना कहीं आप डार्क पीरियड में हो, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आप अपने माइंड में इतना नेगेटिव भरा हुआ है कि आप अपने इंट्यूशन को भी यूज़ नहीं कर पा रहे हो। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, मिस्टीरियस है आने वाला दिन। ओके, एफर्ट डालिए एंड जस्ट वेट कीजिए रिवॉर्ड का। मे भी शायद हो सकता है कि पास्ट में आपने एफर्ट ही डाले थे, इसीलिए यहाँ पर आप ना बॉर्डम फील कर रहे हो। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि पास्ट में अगर आपने एफर्ट डाले हैं, रिजल्ट कर रहे हो वेट का, आपको रिजल्ट मिल रहा है, बट पेशेंट रखिए और फोकस होइए। जो भी आप न्यू स्टार्ट करना, जो भी आप रिजल्ट का वेट कर रहे हो, दैट इज़ द मिस्टीरियस वे से आप लोगों के लाइफ में आएगा। ओके, तब तक वेट कीजिएगा। ओके सर, वेट कीजिएगा गाइस। जो भी आप लक चाहते हो, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, या फिर अपनी लाइफ में हायर नॉलेज लेना चाहते हो, या फिर अपनी लाइफ को सिक्योर करना चाहते हो, एफर्ट डालिएगा एंड वेट कीजिएगा। मिस्टीरियस तौर से आप लोगों के लाइफ में ऑफ़र भी आ रहा है, या फिर ऑफ़र भी आ रहा है एंड अपॉर्चुनिटी के डोर भी खुल रहे हैं। तो वेट कीजिएगा। ओके, मैं यहाँ पर गाइस 5 पाइल्स रख रही हूँ, चूज अ पाइल्स। ओके, आस्क अ क्वेश्चन एंड चूज अ पाइल्स हैज पाइल नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया ये उनके लिए है। पाइल नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा ना, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, कार्मिक क्लींजिंग। ओके, अगर आप लोग कहीं ना कहीं कोई भी ऑब्स्टिकल्स के साथ में, प्रॉब्लम के साथ में डील करते हो, वो आपकी प्यूरिफिकेशन के लिए, कर्मा क्लीन हो रहा है। ओके, तो सामना कीजिएगा, में भी हार मत मानिएगा, डील कीजिएगा, ताकि आप अपने नेगेटिव पैटर्न से बाहर निकल सको और अपनी कार्मिक जो भी अभी आप लोगों की लाइफ में कर्मा चल रहा है उसको, उसमें पास होकर लाइफ में आगे बढ़ सको, जस्ट लाइक डैट। ओके, में भी शायद हो सकता है अभी आप लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम तो चल रही है, क्योंकि यहाँ पर अभी तक आप लोगों के लाइफ में नेगेटिविटी की एंडिंग नहीं हुई है। तो अभी आप कार्मिक सिचुएशन से डील कर रहे हो, तो गाइस फेस कीजिएगा। ओके, पीसफुली रह के अपने आप का ख्याल रखें। ओके, एंड पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा ना, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, आई विल कम्युनिकेट विथ यू थ्रू ड्रीम। अपना ड्रीम पे ध्यान दीजिएगा, यूनिवर्स आपको सोल्यूशन दे रहे हैं आपके ड्रीम के द्वारा। ओके, तो ध्यान दीजिएगा। क्या आपको जब सुबह उठे तो देखिएगा कि आपने सपना देखा और उसके थ्रू यूनिवर्स ने आपको क्या मैसेजेस दिए, तो वो ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। ओके, आपने जो भी सवाल पूछा ना, आपके सवालों का जवाब आपके सपनों में ही है, तो उस पर ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है, ट्रस्ट द डिवाइन प्लान। पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है, एंड इम्पेशेंट। ओके, बी पेशेंट इवन थ्रो यू डोंट हैव द आंसर, वेट एंड ट्रस्ट।
पॉइंट नंबर 3, यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं, पेशेंट रखें, ट्रस्ट रखें, भरोसा रखें, श्रद्धा और सब्र रखें। जो भी आपने सवाल पूछा उस पर काम करते रहिए एंड ट्रस्ट रखिए कि नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा बोल के। ओके, एंड इट सेज बी पेशेंट इवन दो यू डोंट हैव द आंसर, वेट एंड ट्रस्ट। ओके, अगर आप लोगों के लाइफ में कोई क्लैरिटी भी नहीं दिख रही है तो एफर्ट डालते रहिए, फेथ रखिएगा, भरोसा रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग इन्वॉल्व है। ओके, पैनल नंबर 3, पैनल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा, देयर इज द हारमोनी। ओके, एंड इट सेज लेट देयर बी अ हारमोनी ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल, दिस विल क्रिएट बैलेंस ऑफ ऑल एलिमेंट। यू नो सैजिटेरियस, पैनल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा ना, यूनिवर्स से ही बोलना चाहते हैं अपने माइंड को, बॉडी को एंड अपने सोल लेवल पे। ओके, पीस लाने की कोशिश कीजिएगा। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ हारमोनी। किसी भी लेवल पे पीस लाने की कोशिश कीजिएगा ताकि आप हर सिचुएशन में सोल्यूशन ढूंढ सको। ये हारमोनी लव लाइफ में पीस लेके आके हारमोनी ढूंढ सको, सोल्यूशन ले सको, मटेरियल थिंग में अपने जड़ों को मजबूत करने के प्रति सोल्यूशन ढूंढ सको। ओके, बट मैं यही बोलना चाहूँगी एक ही वर्ड में कि पैनल नंबर 4, पीस रखिएगा ताकि आपके हर एक सिनारियो के प्रति आपको सोल्यूशन मिले। ओके, पैनल नंबर 5, कॉन्ग्रेचुलेशन, अबंडेंस का कार्ड है। यू विल रिसीव द गिफ्ट ऑफ अबंडेंस वेरी सून। जो भी आपने एफर्ट डाले हैं ना, पैनल नंबर 5, आप लोगों की लाइफ में जो भी आपने बीज बोए हैं, जो भी आप एफर्ट डाल रहे हैं, जो भी आप मेहनत कर रहे हो, बहुत जल्दी उसका आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। ओके, तो ट्रस्ट रखिएगा। ओके, जैसे कि वेट कीजिएगा, देयर इज़ द सक्सेस, देयर इज़ द विक्ट्री, देयर इज़ द रिवॉर्ड। ओके, जो भी आप चाहते हो वो मिल रहा है, अबंडेंस आ रहा है। पैनल नंबर 5, सो कॉन्ग्रेचुलेशन, इट्स ब्यूटीफुल एनर्जी है। ओके, अच्छी एनर्जी है तो ट्रस्ट रखना है गैस, इम्पेशेंट नहीं होना है, अपने आप का ख्याल रखते बैलेंस करते हुए चलिए। ओके, और मे भी शायद आपको ये हफ्ते अगर कोई भी ऑब्स्टिकल्स का आप सोल्यूशन ढूंढ रहे थे प्रॉब्लम का, तो वो आपको मिल रहा है इस हफ्ते। यस Sagittarius, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके सैज, लव एंड लाइट, टेक केयर।